आज के इस वीडियो में एक ऑप्शन अगर हम सिर्फ बाइंग करके हेज पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ में अगर आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। मान लो मैं निफ्टी के ऑप्शंस में काम करना चाहता हूँ और मुझे लगता है मार्केट में हाईली वोलेटिलिटी चल रही है, बाजार काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। मैं ऑप्शन खरीद के हेज पोजीशन क्रिएट करना चाहता हूँ, वो भी निफ्टी के ऑप्शन में। मान लो निफ्टी मैंने देखा 12,000 के लेवल पर चल रही है और यहाँ पर 12,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का रेट 50 रुपये चल रहा है और पुट ऑप्शन का रेट भी मान लो 50 रुपये चल रहा है। यहाँ मैं इजियर नंबर ले रहा हूँ ताकि समझने में आपको आसानी रहे। अब यहाँ पर मैंने देखा कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के रेट 50-50 रुपये चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने कॉल और पुट ऑप्शन दोनों के दो लॉट खरीद लिए, यानी 2 लॉट कॉल ऑप्शन के खरीद लिए, 2 लॉट पुट ऑप्शन के खरीद लिए। यानी यहाँ पर जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो 200 पॉइंट का हुआ। 200 पॉइंट के प्रीमियम को मैंने खरीद लिया। रिस्क भी मेरी यहाँ पर 200 पॉइंट की हुई, ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अब यहाँ पर कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को खरीदने के बाद मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाएगा या मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। मान लो मार्केट ऊपर की तरफ गया, निफ्टी ने बढ़ना शुरू करा। निफ्टी अगर बढ़ेगी तो कॉल ऑप्शन के रेट बढ़ेंगे और पुट ऑप्शन के रेट नीचे जाएंगे। मान लो निफ्टी ने बढ़ना शुरू करा, कॉल ऑप्शन का रेट 50, 60, 70, 80 तक गया। कॉल ऑप्शन का प्राइस 80 हो गया और वहीं पुट ऑप्शन का प्राइस गिर के 20 रुपये हो गया। तो यहाँ पर मैंने एक लॉट कॉल ऑप्शन का सेल कर दिया। यहाँ पर मैं पार्टली अपनी कैपिटल जो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट है 200 पॉइंट का उसे निकालते जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है 200 पॉइंट का मैंने प्रीमियम खरीदा है और मार्केट अगर 3 दिन साइडवेज रह गया तो यहाँ पर प्रीमियम लॉस होने का खतरा है। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, कॉल मेरा 50 से 80 हुआ। एक लॉट कॉल मैंने सेल कर दिया 80 रुपये पर। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 200 पॉइंट का था, उसमें से 80 पॉइंट मैंने बाहर निकाल लिए। अब जो मेरा रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट में बचा है वो सिर्फ 120 पॉइंट का है। अब 80 पर मेरे कॉल ऑप्शन को बेचने के बाद या तो मार्केट वहाँ से कंटिन्यू और ऊपर जाएगा या वहाँ से नीचे आ जाएगा। अगर मार्केट वहाँ से कंटिन्यू और ऊपर गया तो जब भी यहाँ पर मेरे कॉल ऑप्शन का जो एक रिमेनिंग लॉट मेरे पास बचा हुआ है उसका प्राइस अगर 120 हुआ तो उस कॉल को भी मैंने वहाँ पर सेल कर दिया। यानी जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट था वो यहाँ पर मैंने पूरा बाहर निकाल लिया। अब मेरे पास 2 लॉट पुट बचे हैं। इस बीच मान लो वो पुट गिर के 10-10 रुपये के हो गए। मेरा इन्वेस्टमेंट तो टोटल बाहर आ चुका है। अब जो 2 लॉट पुट बचे हुए हैं वो मेरे प्रॉफिट के हैं। बाय चांस अगर यहाँ से मार्केट नीचे चला जाता है तो पुट के प्राइस कितने भी हो सकते हैं। अगर वो पुट 0 भी हो जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो पुट मेरे प्रॉफिट के थे। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, बाय चांस एक लॉट मैंने कॉल सेल करा था, उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आ जाता। मार्केट वापस से नीचे आने लगा, कॉल के प्राइस वापस से नीचे जाने लगे, लेकिन पुट के प्राइस यहाँ बढ़ने लगे और मार्केट नीचे आया, कॉल का रेट वापस 50 रुपये हो गया और वहाँ पर पुट का रेट भी बढ़ते बढ़ते 50 रुपये हो गया। तो यहाँ पर मैंने देखा कि अब टोटल जो मुझे इस मार्केट में दिख रहा है, मेरी पोजीशन की वैल्यू वो 150 पॉइंट की दिख रही है और 80 पॉइंट पहले मैं निकाल चुका हूँ। यानी अभी भी मैं यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहा हूँ, प्रॉफिट में दिख रहा हूँ। और अगर वहाँ से और कंटिन्यू मार्केट नीचे चला जाता है तो मेरे पास 2 लॉट पुट हैं और 1 लॉट कॉल है, तो यहाँ पर मैं और काफ़ी बड़े प्रॉफिट में आ जाऊँगा। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 लॉट कॉल 2 लॉट पुट को हम खरीद के पार्टली जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है कॉल और पुट में उसे धीरे धीरे करके बाहर निकालते रहते हैं और यहाँ पर एट लास्ट जो भी प्रॉफिट की पोजीशन बचती है उसमें हम वेट करते हैं तो वो हमें कितना भी बड़ा प्रॉफिट दे सकती है। और अगर उसमें लॉस भी हो जाएगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने हमारी कैपिटल को बाहर निकाल लिया है।
अब इस हेज में 2-3 ड्रॉबैक होते हैं। मान लो मार्केट साइडवेज रहा तो हो सकता है जो हमने 50-50 रुपए में कॉल और पुट ऑप्शन खरीदे हैं वो 45-45 के हो जाएं या 40-40 के हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर एक एक दिन निकलने के साथ प्रीमियम लॉस होता है। और ये हेजिंग का सबसे अच्छा रिजल्ट हाईली वोलेटाइल मार्केट में या वन साइडेड मूवमेंट अगर हो गया तो काफ़ी अच्छा निकल के आता है, क्योंकि हम 2 लॉट अगर कॉल खरीद रहे हैं और बाय चांस अगले दिन निफ्टी 300, 400, 500 पॉइंट ऊपर या नीचे हो गई तो कॉल तो हमारा कितना भी बढ़ सकता है और पुट ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। वैसे ही अगर मार्केट ज़्यादा नीचे चला गया तो पुट में अनलिमिटेड रिवार्ड मिल सकता है, कॉल ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर 2 लॉट के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं और पार्टली हम हमारे अमाउंट को धीरे धीरे करके बाहर निकालते रहते हैं, क्योंकि यहाँ हमें मालूम है एक एक दिन निकलने के साथ यहाँ पर प्रीमियम लॉस होता है, तो लास्ट डे तक वेट करने के बजाय धीरे धीरे अपना कैपिटल बाहर निकाल लिया और जो लास्ट में प्रॉफिट का रिमेनिंग लॉट बचा या तो उसे उसी समय काट लिया, जो उसमें से मिला वो रख लिया, या अनलिमिटेड रिवार्ड के लिए उस पोजीशन को छोड़ दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आने वाले 4-5 वीडियो में कंटिन्यू मैं ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड ही हेजिंग के तरीके आपके साथ शेयर करूंगा जो भी मेरे नॉलेज में हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो में और ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड अच्छे से अच्छे हेजिंग के तरीकों को जानिए। थैंक यू।